हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। हालांकि रेडॉक्स रिएक्शन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। यहाँ हम इसे थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे, थोड़ा और विस्तृत रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वर्ड है रेडॉक्स, इसका मतलब क्या है। तो आपको पहले भी बताया गया है, आज फिर से बता रहा हूं कि रेडॉक्स दो वर्ड्स से मिलकर बना है, रेड और ऑक्स। जहां रेड का मतलब हो गया रिडक्शन और ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को कंबाइंडली रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सवाल ये उठता है कि हम जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो अलग अलग रिएक्शंस ले ही रहे हैं, तो फिर हम इसको कंबाइंडली एक साथ मिला करके रेडॉक्स क्यों कह रहे हैं। तो इसका जवाब आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स में मिलेगा, और जवाब ये होगा कि रेडॉक्स जो रिएक्शन है उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसी भी रिएक्शन के दौरान साइमल्टेनियसली अकर होते हैं, साइड बाय साइड अकर होते हैं। कोई रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो या सिर्फ रिडक्शन हो। जब भी रिएक्शंस होंगे उनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शंस होंगे। जब दोनों रिएक्शंस एक ही रिएक्शन के अंदर होंगे तो हम उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अगर उसको पार्ट वाइज दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे और एक में रिडक्शन हो रहा होगा तो उसको रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। लेकिन अगर उन दोनों रिएक्शंस को ऐड करके एक कंप्लीट रिएक्शन बनाया जाएगा तो उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब रेडॉक्स रिएक्शन में दो रिएक्शंस हमारे सामने हैं, एक रिडक्शन और दूसरा ऑक्सीडेशन। हम एक एक रिएक्शन को डिफाइन करेंगे और फिर कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन होता क्या है या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जिनमें क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट है। हम एक एक कॉन्सेप्ट को यहां लेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स लेंगे, एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। जो हमारा तीसरा डेफिनेशन होगा ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, उसके लिए हमें पहले कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट्स को जानना होगा, उसके बाद हम उसके ऊपर बढ़ेंगे। इसलिए आज हम केवल दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, पहला क्लासिकल कॉन्सेप्ट और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। यानी क्लासिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। पहले बात अगर क्लासिकल कॉन्सेप्ट की जाए तो हम बात करेंगे सबसे पहले ऑक्सीडेशन की। तो अगर किसी रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन को ऐड किया जाता हो या फिर किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्सटेंस को ऐड किया जाता हो या फिर किसी नॉन मेटल को ऐड किया जाता हो, तो उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। फिर से, ऑक्सीजन ऐड हो या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्सटेंस ऐड हो या फिर नॉन मेटल ऐड हो तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। या फिर अगर किसी रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो या फिर कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्सटेंस रिमूव हो रहा हो या फिर अगर कोई मेटल रिमूव हो रहा हो तो फिर उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। यानी ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो
दूसरी डेफिनेशन, इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्सटेंस ऐड हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस रिमूव हो। तीसरी डेफिनेशन, नॉन मेटल ऐड हो या फिर मेटल रिमूव हो, तो ऐसे रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएंगे। आइए एग्जाम्पल लेते हैं और अपने इस डेफिनेशन को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करे और बनाए मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो रिएक्शन होगा 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। अब इस रिएक्शन को अगर देखें तो मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड में अकेले है और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, और राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। इसका मतलब यहाँ हुआ क्या है, तो यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो फिर रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, यानी ये दिया गया रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, अगर मैग्नीशियम को क्लोरीन से रिएक्ट कराया जाए तो कंपाउंड बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड। इस रिएक्शन में अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम अकेले है, उसने क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल सब्सटेंस है, एक इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्सटेंस है, उसको उसने अपने साथ ऐड किया है। इसलिए रिएक्शन हमारा एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्सटेंस को ऐड करना या नॉन मेटल सब्सटेंस को ऐड करना ऑक्सीडेशन होता है। तो क्लोरीन चूंकि एक नॉन मेटल है, एक इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्सटेंस है और उसको मैग्नीशियम से ऐड किया गया है, इसका मतलब हो गया यहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्सटेंस। इसलिए यह रिएक्शन भी हमारा ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल होगा। तीसरा एग्जाम्पल आइए, अगर H2S को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया जाए तो कंपाउंड देगा S और प्लस H2O। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर हम देखें तो H2S फॉर्म कर रहा है S। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन राइट हैंड साइड में सल्फर अकेले हो गया है, और ये तभी पॉसिबल है जब रिमूवल हो किसका, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। तो जब हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो उस केस में हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन के रिमूवल की प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी ये रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल ले लें कि पोटेशियम आयोडाइड अगर वाटर और ओजोन से रिएक्ट करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ ही साथ आयोडीन रिलीज होती है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। अब इस पूरे सब्सटेंस में देखा जाए अगर, तो पोटेशियम के साथ आयोडीन था, लेकिन यहाँ आयोडीन अकेले हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम रिमूव हुआ है आयोडीन से, यानी हम यहाँ कहेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्सटेंस। दैट मीन्स कि पोटेशियम का रिमूवल हुआ है, और आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्सटेंस के रिमूवल को या मेटल के रिमूवल को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो 4 रिएक्शंस हैं हमारे सामने। पहले वाले रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड किया गया है, दूसरे वाले रिएक्शन में इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्सटेंस या नॉन मेटल को ऐड किया गया है, तीसरे वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, और चौथे वाले रिएक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस यानी कि मेटल यानी कि पोटेशियम हमारा रिमूव हुआ है। और इन चारों एग्जाम्पल्स के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये चारों रिएक्शंस हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके से बात अगर हम करते हैं रिडक्शन की, तो रिडक्शन किसको कहेंगे, आइए देखते हैं। बात अगर रिडक्शन की जाए तो सेम टू सेम ऑक्सीडेशन की ही तरह इसको भी डिफाइन करते हैं। अंतर बस इतना है कि ये ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा है, यानी अगर किसी रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन रिमूव हो या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्सटेंस रिमूव हो या फिर कोई एक नॉन मेटल सब्सटेंस रिमूव हो, तो रिएक्शन को हम रिडक्शन कहेंगे। या फिर ठीक उल्टा, अगर हाइड्रोजन किसी रिएक्शन के दौरान ऐड होता हो या फिर कोई एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्सटेंस ऐड होता हो या फिर कोई एक मेटल
रिएक्शन के दौरान ऐड होता हो तो रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन या तो रिमूव हो या फिर हाइड्रोजन ऐड किया जाए उसे रिडक्शन कहेंगे, या फिर कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्सटेंस रिमूव हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस ऐड हो तो उसको रिडक्शन कहेंगे, या फिर ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई नॉन मेटल रिमूव हो और या फिर मेटल ऐड किया जाए तो उस रिएक्शन को भी हम रिडक्शन कहेंगे। आइए एग्जाम्पल लेते हैं और अपने इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। रिएक्शन है हमारा कि ब्रोमीन जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ तो बनाएगा HBr 2HBr एंड प्लस सल्फर। इस पूरे रिएक्शन के दौरान अगर हम देखें तो ब्रोमीन अकेले था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में उसके साथ हाइड्रोजन भी ऐड हो गया, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। और हमें पता है कि जब हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा तो रिएक्शन हमारा रिडक्शन रिएक्शन होगा। इसी तरीके से मर्क्यूरिक क्लोराइड को जब स्टैंसियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कंपाउंड देता है Hg2Cl2 एंड प्लस SnCl4। अब इस पूरे रिएक्शन में अगर देखा जाए तो हमारा मरकरी HgCl2 फॉर्म कर रहा है Hg2Cl2। दैट मीन्स कि यहाँ एक सिंगल मर्क्यूरी था जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि मेटल है, और यहाँ दो मर्क्यूरी हो गए, दो Hg हो गए, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में मरकरी एटम की संख्या अधिक है, यानी कि मरकरी को ऐड किया गया है, मेटल को ऐड किया गया है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस को ऐड किया गया है। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस को ऐड किया जाए उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को हम रिडक्शन कहेंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर CuO को H2 से रिएक्ट कराया जाए तो बनाता है Cu प्लस H2O। CuO ऑक्सीजन के साथ है, Cu ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसका मतलब कि कॉपर ऑक्साइड ने कॉपर का फॉर्मेशन किया है बाय रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। तो यानी यार हम लिखेंगे यहाँ कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ, और हमें पता है कि जब ऑक्सीजन को रिमूव किया जाएगा तो प्रोसेस हमारी होगी रिडक्शन। इसी तरीके से अगर हम ले लें कि 2FeCl3 जब SO2 और H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस HCl। इस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर हम देखें तो FeCl3 फॉर्म कर रहा है FeCl2 को, यानी यहाँ 3 क्लोरीन एटम है, यहाँ केवल और केवल 2 क्लोरीन एटम है। दैट मीन्स कि क्लोरीन एटम रिमूव हुआ है, कम हुआ है, डिक्रीज हुई है उसकी संख्या, तो हम कहेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्सटेंस। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्सटेंस या नॉन मेटल सब्सटेंस का रिमूवल होगा, नॉन मेटल सब्सटेंस का रिमूवल या इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्सटेंस का रिमूवल होगा तो रिएक्शन होगा हमारा रिडक्शन। तो 4 रिएक्शंस हमारे सामने हैं। पहले वाले में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ऐड किया गया है, रिडक्शन है। दूसरे वाले में इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस को ऐड किया गया है, रिडक्शन है। तीसरे वाले में ऑक्सीजन को रिमूव किया गया है, रिडक्शन है। चौथे वाले में इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्सटेंस को रिमूव किया गया है, इसलिए रिडक्शन है। ध्यान रखेंगे कि कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकेले नहीं होता, जब भी होता है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, इसीलिए प्रोसेस को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ? ये डेफिनेशन हमारी क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग था। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने का ये तरीका था और ये उसके एग्जाम्पल्स थे। आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है उसको क्या कहेंगे, जिसमें रिडक्शन हुआ है उसको क्या कहेंगे, या ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे। आइए देखते हैं हम अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। टॉपिक है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट।
एक एग्जाम्पल से इसको हम वेरीफाई करने की, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल हमारा। एग्जाम्पल है हमारा कि H2S जब रिएक्ट करता है Cl2 के साथ तो बनाता है 2HCl एंड प्लस S। इस रिएक्शन को ध्यान से समझेंगे। इस रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड में केवल सल्फर है। इसका मतलब ये हुआ कि H2S ने फॉर्म किया है सल्फर को बाई रिमूवल, किसके? तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर होगा तो हम प्रोसेस को क्या कहेंगे? प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। दूसरी तरफ क्लोरीन अकेले था और ये HCl का फॉर्मेशन किया है। इसका मतलब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया है। तो जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? प्रोसेस को कहेंगे हम रिडक्शन। मैंने पहले ही आपको कहा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कभी अकेले नहीं होगा। जब एक कंप्लीट रिएक्शन लेंगे तो उसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो ये जो हमारा रिएक्शन लिखा हुआ है, इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। रिडक्शन किस में हो रहा है? तो हम लिखेंगे कि Cl2 ये रिड्यूस होकर के फॉर्म कर रहा है HCl, तो हम लिखेंगे कि Cl2 रिड्यूस्ड टू HCl, जबकि हमारा H2S में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको लिखेंगे ऑक्सीडाइज्ड टू S। यानी Cl2 रिड्यूस होकर के HCl बना रहा है और H2S ऑक्सीडाइज होकर सल्फर का फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जिस सब्सटेंस में रिडक्शन हो रहा होगा, अर्थात Cl2, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए Cl2 में रिडक्शन हो रहा है, वो सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। जबकि जिस सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारा H2S में, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा H2S। हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट को डिफाइन कैसे करेंगे। तो ऐसा कोई सब्सटेंस, ध्यान देंगे, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें अपने में रिडक्शन हो लेकिन वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, उस सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। जबकि ऐसा सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीडेशन हो और वो दूसरे को रिड्यूस करे, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। सिंपल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट यानी दूसरे को रिड्यूस करेगा। अपने क्या करेगा? तो अपने उल्टा काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने रिड्यूस होगा, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट खुद में ऑक्सीडाइज होगा। तो जो ऑक्सीडाइज हो वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जो रिड्यूस हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिंपल है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। जिस सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा हमेशा रिएक्टेंट साइड को ही लेंगे हम। जिस सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है और जिस सब्सटेंस में हमारा रिडक्शन हो रहा होगा वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने रिड्यूस होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट अपने ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को रिड्यूस करता है। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं और उस एग्जांपल के बेसिस पर भी समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। आइए देखते हैं। इस रिएक्शन के अंदर अगर देखा जाए तो MnO2 ने फॉर्म किया है MnCl2 का, यानी ऑक्सीजन था इधर, इधर ऑक्सीजन नहीं है, यानी रिमूवल हो गया है। किसका? तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहां HCl था और दूसरी तरफ केवल Cl2 बचा है। इसका मतलब कि यहां रिमूवल हुआ है। किसका? तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। तो जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो हम उसे कहेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर होगा तो हम उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन, जबकि अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो हम उसे कहेंगे रिडक्शन। तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि MnO2 रिड्यूस्ड हुआ है और वो भी किस में?
MnCl2 में, यानी MnO2 रिड्यूस्ड टू MnCl2, और दूसरी तरफ HCl ऑक्सीडाइज हुआ है तो हम लिखेंगे HCl ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। अब अगर हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट छांट करके लिखना चाहें तो हम लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी जिसमें रिडक्शन हुआ है यानी कि MnO2, और दूसरी तरफ रिड्यूसिंग एजेंट दैट मीन्स कि जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है किसमें, HCl में। तो हमारा MnO2 इस रिएक्शन में रिड्यूस होकर MnCl2 बना रहा है और HCl ऑक्सीडाइज होकर Cl2 का फॉर्मेशन कर रहा है। चूंकि MnO2 में रिडक्शन हुआ है इसलिए ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जबकि HCl के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन के दौरान सिर्फ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होता, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली अकर होते हैं, और जिस सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिसमें रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ध्यान रखेंगे, डेफिनेशन लिखते समय हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस करे वो रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ, अपने क्या करेगा, तो जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा अपने रिड्यूस होगा, और जो दूसरे को रिड्यूस करेगा वो अपने ऑक्सीडाइज होगा। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और फिर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगली जो हमारी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, यानी इस बार हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, यानी इलेक्ट्रॉन्स के लूजिंग या गेनिंग के बेसिस पर। आइए देखते हैं। बस एक टर्म हमें याद रखना है, लियो एंड गर। सिंपल है, L फॉर लूजिंग, E फॉर इलेक्ट्रॉन एंड O फॉर ऑक्सीडेशन। दूसरी तरफ G फॉर गेनिंग, E फॉर इलेक्ट्रॉन एंड R फॉर रिडक्शन। यानी हम कहेंगे कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर कोई सब्सटेंस किसी रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और अगर किसी रिएक्शन के दौरान कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो रिएक्शन को हम रिडक्शन कहेंगे। ध्यान रखेंगे, कोई भी रिएक्शन के दौरान अगर कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ऑक्सीडेशन होगा, या फिर कोई एटम या आयन अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो फिर रिडक्शन होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उन एग्जांपल्स के बेसिस पर इन दोनों रिएक्शंस को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर हम सोडियम लेते हैं तो सोडियम एक मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ध्यान रखेंगे, जब भी लूजिंग दिखाना होगा इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन को हम राइट साइड में लिखते हैं। तो जब सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर कैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। यानी सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और सोडियम आयन का फॉर्मेशन किया है। रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज किया जा रहा है इसलिए यह ऑक्सीडेशन है। उसी तरीके से Fe2 प्लस Fe3 प्लस का फॉर्मेशन जब करेगा तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके ही फॉर्म करेगा, तो हम इस रिएक्शन को भी ऑक्सीडेशन कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब भी लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना हो तो इलेक्ट्रॉन को राइट साइड में प्लस करके लिखेंगे। एक एग्जांपल और लीजिए, अगर Sn2 प्लस फॉर्म करता है Sn4 प्लस, इसका मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन को इसने भी लूज किया होगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्रोसेस हमारा ऑक्सीडेशन होगा। एक एग्जांपल और लीजिए, अगर S2 माइनस आयन फॉर्म करता है S, तो 2 माइनस आयन से कोई चार्ज नहीं बना है इसके ऊपर, S के ऊपर 0 चार्ज है। इसका मतलब यह हुआ कि इसने भी दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो प्रोसेस ऑक्सीडेशन होगी।
इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। MnO4 पर 2 निगेटिव चार्ज अगर MnO4 पर एक निगेटिव चार्ज फॉर्म करता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसने भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। ये सारे के सारे रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स लूज किए गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाएगा तो प्रोसेस ऑक्सीडेशन होगी। ध्यान देंगे, अगर कोई एटम या फिर आयंस इलेक्ट्रॉन को लूज करके कोई नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लूजिंग के इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब चाहे वो इलेक्ट्रॉन एटम के द्वारा लूज किया जाए या फिर आयन के द्वारा लूज किया जाए। पीछे आपने पढ़ा है कि जिसमें ऑक्सीडेशन होगा वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी यहाँ जितने भी सब्सटेंसेज हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल Fe2+ आयन ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल Sn2+ आयन ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल S2- आयन ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल MnO4 आयन ले लीजिए। ये सारे के सारे सब्सटेंसेज में ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए ये सारे के सारे सब्सटेंसेज हमारे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, क्योंकि ये अपने ऑक्सीडाइज होंगे, दूसरे को रिड्यूस करेंगे। इनके अंदर खुद में ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, यानी दूसरे को रिड्यूस करेंगे और अपने ऑक्सीडाइज होंगे। चूंकि सोडियम एक मेटल है, आयरन एक मेटल है, टिन एक मेटल है, इसलिए जाहिर सी बात है कि जनरली जितने भी मेटल्स होंगे, ध्यान रखेंगे जनरली, हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, जनरली मेटल्स जो होंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। आइए जरा हम रिडक्शन को कंसल्ट कर लेते हैं। अगर Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो फॉर्म करेगा Fe2+, यानी यहां Fe3+ ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। ध्यान रखेंगे, जब लूजिंग दिखाना होगा तो राइट साइड में इलेक्ट्रॉन को प्लस करेंगे, जब गेनिंग दिखाना होगा तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन को प्लस करेंगे। चूंकि आयरन 3+ आयन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Fe2+ बना रहा है, इसलिए रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया है, इसलिए ये रिएक्शन हमारा रिडक्शन होगा। दूसरी तरफ अगर Sn4+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो बनाएगा Sn2+ आयन, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, इसलिए रिएक्शन हमारा रिडक्शन होगा। अगर Cl2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो फिर 2Cl- आयन का फॉर्मेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, इसलिए प्रोसेस रिडक्शन है। अगर MnO4- आयन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके MnO4 आयन का फॉर्मेशन करता है तो यहाँ प्रोसेस रिडक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है। सल्फर अगर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और फिर बनाता है S2- आयन, तो यहाँ रिएक्शन में गेन किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए रिएक्शन हमारा रिडक्शन रिएक्शन होगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा Fe3+ चार्ज या फिर Sn4+ चार्ज या फिर Cl2 या फिर MnO4- चार्ज या फिर सल्फर, इन सभी सब्सटेंसेस ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और रिडक्शन हुआ है इन सभी में। तो रिडक्शन जब होगा तो हम उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, यानी Fe3+, Sn4+, Cl2, MnO4- आयन या फिर सल्फर, ये सभी के सभी सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। जनरली जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो उनके अंदर निश्चित तौर पर रिडक्शन होगा, और जब रिडक्शन होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। यानी मेटल्स, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ, मेटल्स जनरली हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जबकि ठीक उल्टा जो नॉन मेटल्स होंगे वो जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने 2 अलग अलग रिएक्शंस देखे। एक को हमने कहा ऑक्सीडेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था, एक को हमने कहा रिडक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा था। इन्हीं दोनों रिएक्शंस को एक बार और फिर लिखते हैं और एक नए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अनुसार हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को एक बार और एक्सप्लेन करें तो हम लिखेंगे कि सोडियम Na+ आयन का फॉर्मेशन करता है बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ लियो कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लूज किया गया है। दूसरी तरफ Cl2
दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके और फॉर्म करता है हमारा Na नॉट Na 2Cl माइनस आयन। यानी यहाँ गर कॉन्सेप्ट के अनुसार यानी GER के अनुसार यहाँ प्रोसेस हुई है रिडक्शन। मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अकेले कभी अकर नहीं होता, जब भी होता है साइड बाय साइड होता है, साइमल्टेनियसली होता है। इसका मतलब कि ये रिएक्शन अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन है, ये रिएक्शन सिर्फ रिडक्शन है, तो ये कंप्लीट रिएक्शंस नहीं है। तब क्या कहेंगे इनको हम? तो इसको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और नीचे वाले को हम कहेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस हमारे जब ऐड कर दिए जाएंगे तो मिल करके हमारा एक कंप्लीट रिएक्शन होगा। रिएक्शन हो जाएगा Na प्लस Cl2 एरो 2NaCl। इस पूरे रिएक्शन के दौरान Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन है इस NaCl में, तो हम कहेंगे कि Na प्लस आयन का फॉर्मेशन कर रहा है जबकि Cl2 Cl माइनस आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया गया है, दैट मीन्स कि प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। यहाँ इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया है, दैट मीन्स कि प्रोसेस रिडक्शन है। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे कंप्लीट रिएक्शन। और जब भी कोई एक कंप्लीट रिएक्शन होगा तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे। जब हाफ रिएक्शंस लिए जाएंगे तो सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन हो सकता है, लेकिन जब कंप्लीट रिएक्शन लिया जाएगा तो कंप्लीट रिएक्शन के दौरान हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस साइमल्टेनियसली होंगे, एक साथ अकर होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं और वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारा रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, कैसे होगा। आइए लेते हैं एक एग्जाम्पल है हमारा H2S अगर रिएक्ट करता है FeCl3 के साथ तो बनाता है FeCl2 प्लस 2HCl एंड प्लस S। अब इस रिएक्शन में अगर देखें हम तो H2S से S बना है। यहां अगर हम सल्फर के ऊपर का चार्ज देखें तो यहां चार्ज है 2 माइनस का और यहां चार्ज है 0 का। तो 2 माइनस चार्ज से अगर चार्ज 0 हुआ है, इसका मतलब स्पष्ट है कि यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया होगा, तभी जा कर के चार्ज 0 हुआ है। क्योंकि लूज़ करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलकर के न्यूट्रल हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया गया है और जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया जाएगा तो प्रोसेस हमारा ऑक्सीडेशन होगा। दूसरी तरफ अगर हम FeCl2 और FeCl3 को देखें तो यहाँ FeCl3 में Fe के ऊपर का चार्ज है 3 और यहाँ FeCl2 में Fe के ऊपर का चार्ज है 2। इसका मतलब ये हुआ कि Fe3 प्लस चार्ज कन्वर्ट हो रहा है 2 प्लस चार्ज में, और ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो प्रोसेस हो जाएगी रिडक्शन। यानी Fe3 प्लस चार्ज कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस चार्ज में तो रिडक्शन होगा, जबकि S2 माइनस कन्वर्ट हो रहा है S0 में तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। तो हम लिखेंगे कि S2 माइनस आयन हमारा ऑक्सीडाइज हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड टू S लिखेंगे, जबकि Fe3 प्लस चार्ज हमारा रिड्यूस हो गया है किसमें, तो रिड्यूस होकर के बना है Fe2 प्लस चार्ज में। ध्यान रखेंगे यहाँ FeCl3 में जुड़ा हुआ Cl और FeCl2 में जुड़ा हुआ Cl2, दोनों जगहों पर क्लोरीन का जो चार्ज है वो -1 का चार्ज है। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्लोरीन के चार्ज में कोई बदलाव नहीं आया है। तो अगर किसी सब्सटेंस के चार्ज में रिएक्शन के दौरान कोई बदलाव न आए तो उस सब्सटेंस को, उस आयन को हम कहते हैं स्पेक्टेटर आयन। यानी यहाँ क्लोरीन हमारा स्पेक्टेटर आयन है। तो पूरे रिएक्शन के दौरान हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा तो रिडक्शन होगा। और जिस सब्सटेंस का चार्ज चेंज ना हो उस सब्सटेंस को हम स्पेक्टेटर आयन कहेंगे। एक एग्जांपल और ले लीजिए स्पेक्टेटर आयन का। तो जिंक अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है हमारा जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर। यहाँ जिंक के ऊपर का चार्ज है 0, कॉपर सल्फेट में कॉपर का चार्ज है +2
और सल्फेट आयन का चार्ज है -2, इधर जिंक का चार्ज हो गया +2, सल्फेट आयन का चार्ज है -2 और कॉपर का चार्ज है 0। तो अगर हम देखें तो जिंक चार्ज 0 से +2 हुआ है, कॉपर का चार्ज +2 से 0 हुआ है, यानी जिंक और कॉपर के चार्जेस में चेंजेस आए हैं। लेकिन SO4 लेफ्ट हैंड साइड में भी -2 है, राइट हैंड साइड में भी -2 है, यानी SO4 2- चार्ज के चार्ज में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए इस रिएक्शन के दौरान हमारा SO4 2- आयन स्पेक्टेटर आयन कहलाएगा। तो हमने पढ़ा रिडॉक्स रिएक्शन के दो टाइप, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। फिर उसे हमने डिफाइन किया क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार, और फिर हमने डिफाइन किया उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अनुसार, और फिर हमने जानने की कोशिश की कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और स्पेक्टेटर आयन क्या होता है। इस लेक्चर के बेसिस पर आप और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शंस को सर्च करिए, उनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन फाइंड करने की कोशिश करिए, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट खोजिए, स्पेक्टेटर आयंस खोजिए। अगले लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।